उसी क्रम में हम लोग आ चुके थे। हमने सार्क देश, एशिया हम पढ़ रहे थे, सार्क देश हमने पढ़ लिए, एशियान हमने पढ़ लिया, ईस्ट एशिया हमने पढ़ लिया, सेंट्रल एशिया हमने पढ़ लिया, और आज हम बात करेंगे वेस्ट एशिया की। किसकी? पश्चिमी एशिया के देशों की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम तुर्की देश से। तुर्की देश एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। जी हाँ, लेकिन हम जो एशिया का तुर्की है उसको याद रखेंगे। जो तुर्की है वो कहा, कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? वो एशिया का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? तुर्की एशिया का पार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तुर्की से। तुर्की एक ऐसा देश है जहां पर आपने देखा होगा सिक्के, सिक्के कॉइन्स जिनको हम बोलते हैं, सिक्कों की शुरुआत करने वाला सबसे पहला देश तुर्की है। कौन सा देश है? आज का जो तुर्की है, उस दौर में इसी तुर्की देश से सिक्कों की शुरुआत हुई थी। खैर उसी दौर में चीन ने भी शुरुआत करी, भारत ने भी शुरुआत की, लेकिन तुर्की एक ऐसा देश है वर्तमान में, इसका नाम तुर्की है, इसी जगह से सिक्कों की शुरुआत हुई थी। कौन से देश से सिक्कों की शुरुआत हुई थी? सिक्कों की शुरुआत हुई थी जी तुर्की देश से। कौन से देश से शुरुआत हुई थी? तुर्की से। देखिए इसके ऊपर का जो टुकड़ा है ये 97% एशिया में आता है, और ये जो 3% है, 3% टुकड़ा जो है वो यूरोप में आता है। कहां पर आता है? यूरोप में आता है। लेकिन तुर्की पूरा देश किस में काउंट होता है? एशिया में काउंट होता है। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने, वर्ल्ड मैप हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो मिक्सचर हम लेकर चल रहे हैं, आपको बहुत आसान होगा याद करना। सिक्कों की शुरुआत तुर्की देश से हुई। इसके अतिरिक्त एक ऐसा साम्राज्य भी इसने दिया जो 3 कॉन्टिनेंट्स पर शासन कर कर गया। पूरे कॉन्टिनेंट्स पे नहीं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के कुछ कुछ देशों में उसने शासन किया। वह शासन जो साम्राज्य था वह ओटोमन साम्राज्य। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ओटोमन साम्राज्य के विषय में भी पढ़ेंगे। ओटोमन साम्राज्य की शुरुआत 1299 में इसी तुर्की देश से हुई। कहां से शुरुआत हुई थी? तुर्की देश से। उस्मान उसका पहला शासक था, तो तुर्की देश से शुरुआत हुई। उस्मान नाम के व्यक्ति ने उसकी स्थापना की, जो ओटोमन साम्राज्य के रूप में हम समझते हैं। और ओटोमन साम्राज्य की नीतियां इतनी जबरदस्त हुआ करती थी कि उसकी सबसे ज्यादा तो कार्यशैली आप कह सकते हैं लड़ने का तरीका, और उसके लड़ने की तरीकों ने ही 3 कॉन्टिनेंट्स के कुछ कुछ देशों पर शासन करवाया। जी हाँ, आपको जान के अचंभा होगा। एक अगर हम एग्जाम्पल उठाकर देखें, बाबर हमसे कमजोर था, लेकिन वो क्यों जीता? वो टेक्नोलॉजी पर जीता। हम तलवारों से लड़ रहे थे, वो तोपों से लड़ने आ गया था। और वो खुद, उसने उसकी खोज नहीं की थी, इसी ओटोमन साम्राज्य से उसके तोपची थे और बंदूकची थे, जो बंदूक वगैरह या तोप बनाकर उसको देते थे। वो 2 लोगों को यहां से लेकर गया था जिसने तोप वगैरह बनाकर दी। किसने? बाबर ने। ये वही बाबर है जिसने हमारे 1526 में भारत में आक्रमण किया था। उसके पास और कुछ नहीं था, ना बहुत ज्यादा सेना थी, उससे ज्यादा सेना हमारे पास थी, लेकिन फिर भी हार गए। कारण क्या था? हमारे पास क्षमता थी, शक्ति थी, सब कुछ था, लेकिन टेक्नोलॉजी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। टेक्नोलॉजी में हम पीछे रहे, और वही कारण हुआ। ये कहां की बात कर रहे हैं हम वर्तमान में तुर्की देश की बात कर रहे हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं? हम तुर्की देश की बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ ऐसे ऐसे सुल्तान भी हुए हैं जो सनकी कह सकते हैं। देखिए जब कहीं पर सिर्फ एक व्यक्ति शासन करता है और उसी का ही आदेश सबके लिए बराबर हो,
तो वहां पर एक नुकसान हो सकता है कि एक राजा बना, उसके ऊपर कोई नहीं। तो जब राजा कोई ऐसा बन जाए जो उटपटांग हरकत करने लगे, तो वहां पर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हुआ। यहाँ पर एक बार एक ऐसा सल्फी शासक था कि जहां एक औरत बगीचे में गाना गा रही थी, उस शासक को उसकी आवाज पसंद नहीं आई, ये कानों को डिस्टर्ब कर रही है, उसके पैर तोड़वा दिए थे। तो ये बहुत से जहां पर इस तरीके के राजतंत्र या इस तरीके के साम्राज्य हुए, अगर अच्छा शासक मिल जाए तो चीजों को बदल देता है, और बेकार शासक मिल जाए तो बर्बाद भी कर देता है। ओटोमन साम्राज्य के लिए चीज और है कि यहाँ पर शासक एक समय तक तो औलाद बनी, लेकिन एक समय के बाद वहां पर औलाद नहीं बनती थी कि मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटा नहीं। जो लड़ेगा और जीतेगा, मतलब कि अगर कई सारे बेटे हैं तो ये नहीं कि बड़ा ही वाला बेटा शासक बनेगा, नहीं, उनमें लड़ाई होगी और उसके बाद जो जीतेगा। इस स्थिति में बहुत से लोग अपने भाइयों को मार देते थे। कौन से साम्राज्य की बात कर रहे हैं? ओटोमन साम्राज्य। ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तुर्की से इसका कंट्रोल हुआ करता था। उसमें सिप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टीन, इजिप्ट जैसे देश भी इसी के अधीन आ गए थे। बहुत अच्छा साम्राज्य इसने बना लिया था, और ये 1923 तक चला। 1299 से लेकर 1923 तक लगभग 600 वर्षों से अधिक शासन किया। किसने? ओटोमन साम्राज्य ने। कहां से शुरुआत हुई? तुर्की से शुरुआत हुई। आइए, इसके बाद एक देश है तुर्की के नीचे, सिप्रस। छोटा सा देश है लेकिन बड़ा विवादित बिंदु है यहाँ पर। एक कौन से देश की बात कर रहे हैं अब हम सिप्रस की बात कर रहे हैं, हम साइप्रस की बात कर रहे हैं। तुर्की, साइप्रस, तुर्की, साइप्रस। आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं।